सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 31 पद लिखा है कि और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, सचमुच संसार में यानी संसार के रीति रिवाज, आचार व्यवहार सब बदल जाते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। संसार में हम हैं, हमें रीति रिवाज बहुत है, लेकिन परमेश्वर वो कभी बदलने वाला नहीं है। क्योंकि जब पिता परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा था, उस समय परमेश्वर और आदम हव्वा की अच्छी संगति थी, अच्छा प्रेम था। परमेश्वर जो था हमेशा बातचीत करता था, क्योंकि इस पृथ्वी के आचार व्यवहार रीति रिवाज परमेश्वर की तरह वो पवित्र थे। लेकिन इस संसार में जब पाप का प्रवेश प्रियो नहीं हुआ था, तो आदम हव्वा अदन की वाटिका में परमेश्वर से बातें करते थे। उनका व्यवहार, उनका आचरण सब परमेश्वर की तरह था। लेकिन प्रियो, उत्पत्ति 3:8 में लिखा है कि फिर उन्हें दिन के ठंडे के समय वाटिका में यहोवा परमेश्वर के चलने का शब्द सुनाई दिया, और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आदम तथा उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में छिप गए। यानी प्रियो, उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर के आज्ञा को न माना। उन लोगों ने पाप किया और पाप ने उनके व्यवहार को बदल दिया, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गए, वो छिप रहे थे। जब पाप जीवन में हो गया तो वो छिपने लगे, और यही पाप मनुष्य के जीवन में इतना बढ़ता गया कि मनुष्य का विचार बुराई से भर गया। तब परमेश्वर ने प्रियो मन में अति खेदित होकर के और जल प्रलय करके पूरी पृथ्वी को नाश कर दिया। केवल एक व्यक्ति धर्मी, वो नूह जो था, और उसके परिवार के 8 लोगों को, हर जाति के पशु पक्षी और जंतु जोड़ों को बचाया। इस तरह प्रियो संसार में एक बड़ा परिवर्तन आया, और उसके बाद इस पृथ्वी को नूह के परिवार के द्वारा बसाया गया। और नूह के 3 पुत्र सेम, हाम और एपेद, तीनों ही के अलग अलग वंश हुए, और सेम से इब्राहिम का वंश चला, और इसी वंश से यीशु मसीह इस संसार में आया। और जिस प्रकार
ये प्राकृतिक चीज़ों में परिवर्तन आता है, वही हाल मनुष्य का भी है। जैसे पुष्प सूर्य उदय होते ही अपना मुंह कली के रूप में खोलते हैं और फिर धीरे धीरे विकसित होकर फूल खिल जाते हैं, फिर मुरझा जाता है और उसकी शोभा चली जाती है। और इन सब बातों से हमने पाया कि संसार में कितना प्राकृतिक परिवर्तन और मनुष्य के आचार विचार, व्यवहार, रीति में परिवर्तन आया है। तो साथियों, इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हमारे आत्मिक जीवन में भी परिवर्तन आए और अपने जीवन को पाप में डाला और अपना आत्मिक संबंध परमेश्वर से बिगाड़ा। उसी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू द्वारा हम सबके पापों को धो करके अपनी तरफ पवित्र और शुद्ध किया। प्रिय भाई बहनों, हम पापमय जीवन, पुराने जीवन जो था पापमय था, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित करके और हमारा जो पापी जो स्वभाव था उसके अनुसार जीवन न बिताएं, बल्कि यीशु मसीह जैसा पवित्र आया और पवित्र चला गया तो हमें एक नई सृष्टि वो दिया है, बनाया है। अब नई सृष्टि के द्वारा हमारा नया जन्म हो गया है, तो उस वचन के अनुसार चलें, क्योंकि प्रियो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उसके वचन के अनुसार चलें तो प्रियो परमेश्वर हमारे अंदर, आपके जीवन में वो बड़े बड़े आशीष देगा, वो काम करेगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष देगा। आमीन।